लाइन खींचेंगे। लाइन का पर्पज होता है पेपर को या फिर सीधा करना, जो भी है। अब देखिए इसमें हम 8.5 इंच का, इसमें फ्रंट ओपनिंग है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे जो भी है मार्जिन। तो मैं इसमें नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये पेपर छोटा है, तो मैं 8.5 इंच। 8.5 इंच क्यों? क्योंकि 16 का हाफ जो होता है 8 इंच, वो यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और हाफ इंच प्लस हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए, तो हम 8.5 इंच पर यहाँ मार्किंग करेंगे। ठीक है, 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, तो हमारा शोल्डर डाउन 1 इंच जाएगा, और यहाँ से 2.5 इंच पर से शोल्डर डाउन को मिला लेंगे। ये सब साइज के लिए हमारा कंपल्सरी है। अब इसका मिडिल लेंगे, तो मिडिल कैसे लेना है? यहाँ पर इस तरीके से मेजर टेप रखेंगे और इसका इस तरीके से मिडिल करेंगे, यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से अब हम कितनी मार्किंग करेंगे? यहाँ से हम अब दो मार्किंग करेंगे। एक करेंगे हम शोल्डर से अपेक्स पॉइंट का, जो इस साइज में हम 11.5 इंच के आसपास ले रहे हैं, और दूसरा फुल लेंथ का, क्योंकि हमारी 15 इंच है लेंथ, तो हम 16 इंच लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट में थोड़ी बड़ी लेते हैं तो इसमें ज्यादा लेंगे, 17 इंच के आसपास लेंगे। लेकिन ये पेपर छोटा है तो मैं इतना ही लूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी जब हम कपड़े पर करेंगे तो हमें कितना ऐड करना है। तो फिलहाल मैं 16 इंच पर मार्किंग कर दे रही हूँ। मैंने बैक पार्ट में भी आपको बताया था कि मैं लेंथ 14 इंच के हिसाब से कटिंग करूंगी, क्योंकि पेपर मेरा उतना ही है। तो जहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं बता दूंगी। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पेपर थोड़ा और बड़ा लेना चाहिए था। वो भी इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, हमने जितना फ्रंट पार्ट में लिया था, उस बैक पार्ट में लिया था उतना ही लेंगे। तो अगर मेजर कर लेते हैं, हमारा 6.6 इंच, मतलब हमारा ये थोड़ा बड़ा ही आ रहा था, तो मैंने ऊपर किया नहीं बाद में, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6.5 इंच कर ले लिया मैंने, और उसे उस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब देखिए हमने टोटल 3 लाइन की है। सबसे पहले हमने शोल्डर डाउन किया है, फिर हमारे आर्मोल वाला है, फिर अपेक्स पॉइंट है, और फिर हमारा जो भी है। अब देखिए हमारी जो अपर चेस्ट है वो है 44 इंच, उस हिसाब से हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। लेकिन हमारी फुल वस्ट है 46 इंच, 2 इंच का डिफरेंस है। 46 इंच के हिसाब से 11.5, और क्योंकि मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ, क्या बोलती हूँ, यहाँ पर भी ले रही हूँ डार्ट, तो यहाँ पर हम फुल वश के हिसाब से मार्किंग करेंगे, और फिर उसके बाद 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे। तो मेरी लूजिंग आने के बाद यहाँ पर आएगी, हम इसमें मार्जिन जब हम कपड़े पर करेंगे, तो मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए एड 1.50 लिख दूंगी, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, अब डार्ट कैसे निकालते हैं। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है डार्ट निकालने का, पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ। 46 के हिसाब से 10th, 46 का 10th हिस्सा करेंगे तो 4.6 आएगा। तो 4.6 तो हम नहीं ले रहे हैं, 0.75, मतलब उसके राउंड फिगर में हम मार्किंग कर देते हैं। आप 4.6 भी कर सकते हैं, एक लाइन पीछे जा सकते हैं, मार्किंग की ही बात है। तो ये थोड़ा बाहर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4.75 के यहाँ पे लिया, तो 4.25 हम यहाँ पर लेंगे। अब देखिए आपको, जब मैं दोनों तरफ डार्ट बता रही हूँ तो आपको यहाँ की डार्ट निकालना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ।
पहले यहाँ पर हम इक्वल कर लेते हैं, जो कर लेते हैं। यहाँ पे 8.5 है हमारा, तो यहाँ पर भी हम 8.5 का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से मैं डॉटेड लाइन में बना रही हूँ और यहाँ से 1 इंच पीछे जाएंगे। 1 इंच पीछे जाके इस तरीके से पहले मैं आर्मोल शेप बना दे रही हूँ। आर्मोल शेप को इस तरीके से रखेंगे। ये हमारी आर्मोल की शेप तैयार है। 1.25 इंच या 1 इंच के आसपास यार। अब देखिए आपको यहाँ से समझ में नहीं आ कि आप कितनी डाट लेनी है, क्योंकि हम आर्महोल पे डाट ले रहे हैं। इसलिए देखिए जितनी मार्किंग यहाँ है 12 इंच, 12 से ½ इंच मतलब 0.25 कम करते हुए एक मार्किंग यहाँ कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए हमने 1 इंच की डाट पीछे ली है, मतलब दोनों पल्ले में हमारे 2 इंच की डाट, हमारे में डिफरेंस कितना है? 7 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, 2 इंच का डिफरेंस जो आएगा वो हम यहाँ से कवर करेंगे। हम यहाँ वाली डाट नहीं, मैं सिर्फ वेस्ट डाट आपको समझा रही हूँ। हम डाट क्यों लेते हैं? आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, उसे कवर करने के लिए। आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये जो हम कपड़ा डाल रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस फैब्रिक को कवर करने के लिए। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा कितना आ रहा है आपको कैसे पता चलेगा? आपका जो भी यहाँ पर चेस्ट का और वेस्ट का मेजरमेंट होगा उसका डिफरेंस है। चेस्ट का हमारा आ रहा है 46 और वेस्ट का आ रहा है हमारा 39, तो आपको पता है 7 इंच का डिफरेंस है, तो हमें 7 इंच का डिफरेंस कवर करना है। आपने बैक पार्ट में देखा है, बैक पार्ट में हमने 2 इंच मतलब 1 इंच लिया था और वो दो था, तो 2 पल्लों में था, तो 1 इंच और 1 इंच मतलब हम 2 इंच का डिफरेंस बैक पार्ट में ले चुके हैं। बचे कितने? 5 इंच। अब 5 इंच को कैसे कवर करना है? 5 इंच को फ्रंट पार्ट में कवर करना है। अब इस 5 इंच में से मैंने यहाँ बोला था 0.25 कम करना, तो मैंने 0.25 के हिसाब से कितना कम कर दिया? ½ इंच। कितना बचा? 4.5 इंच। अब 4.5 इंच को यहाँ पर कवर करना है। तो 4.5 इंच को यहाँ पर जब हम कवर करेंगे तो इसका 4.5 का 2 पार्ट करेंगे तो 2.25, यानी हम 2 से 2.5 इंच तक का डाट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से इक्वल लेंगे तो हम 2.5 इंच का और यहाँ से 0.25 कम कर रहे हैं तो 2 इंच तक का डाट ले सकते हैं। तो मैं कितना डाट लूंगी? मैंने लिया है 2.5 इंच का डाट। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4.25 है। 4.25 को यहाँ पर रखेंगे और आपका 9 चौक 36 कितना आ रहा है? 9 इंच पर। 35, 38, 39। आपकी कितनी मार्किंग आनी चाहिए मिनट में आपको बताती हूँ। 39 का 4th पार्ट करेंगे। ठीक, 11.25 और 11.25 को आप कवर, और यहाँ और दूसरा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपका ये 11.25 है। 11.25 को आपको कवर करना है, कितने इंच में कवर करना है? अब जैसे 9 चौक 36, 9.75 आना चाहिए। 9.75 आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस बचा है 2.25 का, 2.25 का आप डार्ट ले सकते हैं। सॉरी मैंने ज्यादा ले लिया था। ठीक है, आप इस तरीके से डार्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें डार्ट बहुत कम आई है।
इस तरीके से आप निकालेंगे तो डार्ट कम ही आएगी। और ये मैंने बहुत इसमें बताया है कि ये कैसे बनाना है, इसलिए आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर डार्ट कैसे लेनी है आप वो ध्यान दीजिए। यहाँ से 1.5 इंच या 1 इंच जितना, 1.25 जितना हम ऊपर जाएंगे, तो मतलब यहाँ से लेनी है डार्ट। ठीक है, कितनी डार्ट लेनी है हमें, ये कितना चाहिए, कितना है ये 12 इंच। हमें कितना चाहिए था 11.5, 11 चौक 44, 11 इंच मतलब 1 इंच हमें यहाँ से कवर करना है। तो 1 इंच यहाँ से आप देखेंगे 1 इंच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 1 इंच की डार्ट आप यहाँ पे निकालेंगे। इसे इस तरीके से मिलाना है, इसे हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इस पॉइंट को ज्यादा से नहीं मिलाना है, नीचे से यहाँ से मिलाना। एक काम करती हूँ मैं, इसे बाद में सही करूंगी, आप इसे यहीं से मिला लीजिए। मैं बताती हूँ कि इसे फिर करेक्ट कैसे करना है, हम रिमूव करके करेक्ट कर लेंगे। ये आपकी डार्ट हो गई। ये मेरी डार्ट में सारा निकल गया, ये मेरी डार्ट हो गई। ठीक है, अब इस लाइन को मिलाएंगे। ये छोटा है, यहाँ से 5.5 या 6 इंच तक आना चाहिए। आपका कम आ रहा है ना, मेरा कम आ रहा है, मैंने आपको बताया, मैंने कम लिया है पेपर। तो आप यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पेपर अगर आपका छोटा हो तो यहाँ पर 4.5 इंच आ रहा है, इसे भी हम 4.5 इंच के अराउंड करेंगे। और यहाँ से जितना भी डिफरेंस आ रहा है 1 इंच में 1 लाइन ज्यादा है, तो यहाँ पर 1.25 इंच के करीब ऊपर जाएगा। यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 इंच XTR। इस पॉइंट पर जब हम पेपर में मार्किंग करेंगे तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब मैं ये आर्मोल डार्ट आपको बताती हूँ कि आर्मोल डार्ट कैसे करना है। यहाँ से लिखेंगे मार्जिन 0.50 एक्स्ट्रा, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस तरीके से मार्किंग करी है। नेक ले लेंगे, तो नेक के लिए मैं एक पेपर लेती हूँ, क्योंकि हाई नेक पैटर्न है तो बहुत चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेगी। इसे आपको इस तरीके से चिपकाना है। यहाँ से पहले नेक डेप्थ लेंगे, तो यहाँ से 3 इंच, 3.25 जितना भी मतलब ले लेना है आपको। तो मैं 3.25 या 3 इंच के करीब ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ से वो जो पट्टी है जो जा रही है, जो यहाँ के गले में गई थी, तो उसके लिए लेंगे तो हम 1 इंच की पट्टी ले रहे हैं। 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस पेपर को मैं इस पर चिपका दूंगी, बाद में आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। इससे हम इस तरीके से ऊपर खींचेंगे, बिल्कुल इस लाइन को इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, जितना यहाँ पर है आ रहा है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 3.25 लिया है तो 3.75 यहाँ पर लेंगे। 1/2 इंच क्यों, क्योंकि हमारा जब हम इसे ऐड कर जोड़ेंगे ना,
हमारा सिलाई में जाएगा। बिल्कुल इसके समानांतर ही इस तरीके से स्केल रखेंगे और इस तरीके से ये अंदर की तरफ, ये आपके नेक की मार्किंग के अंदर की तरफ आएगा। 1 इंच 1.25 इंच जितना भी आपको लेना है। प्लस अब इसके बाद इसके नेक की मार्किंग करेंगे तो हमारा नेक कुछ इस तरीके से वी शेप में था। आई थिंक वी शेप में लेंगे तो नेक डेप्थ 7 इंच तक ले रहे हैं हम, क्योंकि ये हैवी साइज है। तो हैवी साइज में हम 7 इंच जितना नेक ले सकते हैं। हमारे नेक डेप्थ जो भी है यहाँ पे 3.25 था, तो 3.25 ले रहे हैं। बैक पार्ट में भी इतना कर लेना, अगर मैंने 3 इंच लिया है तो 3.3 इंच कम हो सकता है। थोड़ा सा फैलाते हुए ये आई थिंक थोड़ा सा नीचे जाने देना, जा रहा है तो जाने देंगे। थोड़ा सा ऐसे हाइट, ये हमारी। अब ये वाला जो है इसे कैसे करेंगे, इसे इस तरीके से, क्योंकि ये तो हमारा, अगर आप हाई नेक नहीं बना रहे हो तो ये वाली नेक आएगी, लेकिन अब हम हाई नेक बना रहे हैं तो कैसे आएगा। तो इसे नीचे कर, इस लाइन को एकदम स्ट्रेट खींचेंगे, जितना डिफरेंस यहाँ पे उतना ही डिफरेंस यहाँ पर लेंगे, और ये नेक अब हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका हाई नेक पैटर्न आ रहा है तो यहाँ नेक ऐसे आए, यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से जाके ये पीछे इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप हाई नेक पैटर्न नहीं बना रहे हैं तो आप इस तरीके से नेक बनाएंगे। अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि कैसे करने आए हैं। हम आर्म होल डार्ट को कैसे माइनस करेंगे। और फिर जैसे ही आर्मल डार्ट माइनस होगा तो यहाँ पर कितना डार्ट खुलेगा ये भी आप देख सकते हैं। एक और चीज में रह गया है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से देखिए, इसको हम मेजर कर लेंगे। 7 इंच है तो ये भी 7 इंच होना चाहिए। इसे यहाँ पर 7 इंच लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर इस लाइन को इस तरीके से नीचे खींचेंगे और इसे 1/2 इंच नीचे उतारेंगे, लगभग 1/2 इंच। और इसे बिल्कुल यहाँ से, मतलब यहाँ से 90 डिग्री जैसा भी हो रहा है वैसे करेंगे, और आर्मोल शेपर से जैसे भी बैठ रहा है आर्मोल की शेप दे देंगे। तो मेरा तो शेपर से सही नहीं बैठ रहा है तो मैं ऐसे ही शेप दे दे रही हूँ। तो ये शेप आ गई हमारी। आपको लग रहा होगा कि मैंने डार्ट बहुत कम लिए है ना। मैं पहले बहुत डार्ट लेती थी जब मैं सिंगल वाले में बनाती थी, सिंगल डार्ट से, और इसमें आपको कम लग रहा होगा। तो अभी मैं आपको डार्ट रिमूव माइनस करके दिखाऊंगी ना, तो यहाँ से मैं ऐसे कट कर रही हूँ और आपको डार्ट माइनस करके दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए डार्ट कैसे खुलती है, देखिए। जब हम ये इस पर इस तरीके से चिपका देंगे ना, तो आप देखिए बिल्कुल इक्वल करके, यार मोहल्ला आपका इक्वल आना चाहिए। अब बाद में भी इस तरीके से जब रखते हैं तो आर्मोल से पर रख के सही से शेप दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी शेप सही से परफेक्ट नहीं आ रही है तो आप बाद में भी इससे परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो मेरा परफेक्ट दिख गया, तो आप देखिए इस तरीके से हम बराबर रखेंगे। तो आप मेजर करोगे ना तो डार्ट अच्छी खासी 2.5 इंच 2.75 की डार्ट आई है, और यहाँ पर हमारा कितना है, 4.5 इंच। मैं 1/2 इंच कम करते हुए लेती थी। तो वो एक अलग मेथड था। उसमें क्या करती थी मैंने इसमें ये वाला
सिंगल लिया है, और यहाँ पर जब मैं डार्ट एक्स्ट्रा लेती थी तो मैं ये इक्वल नहीं लेती थी, मैं इस लाइन को इस तरीके से लेती थी, क्योंकि मेरा पेपर छोटा है तो मैंने इस लाइन को इस तरीके से लिया है, इसलिए मेरी डार्ट ऐसी आई। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से लेती कि मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरीके से जाता और डार्ट हमारी बड़ी आती। तो वो भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। तो इसमें एकदम परफेक्ट आएगी आपकी डार्ट, बिल्कुल भी जैसे फूला फूला सा बन जाता है, तो इसमें फूला फूला सा नहीं बनेगा, इसमें बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसके बाद हम प्रिंसेस शेप बना लेंगे। तो प्रिंसेस शेप बनाने के लिए एक काम करते हैं, आपको इसे चिपकाना भी पड़ेगा। तो मैं पहले इसे इक्वल कर दे, ऊपर तक पहुंचा देती हूँ। आपको कैसे प्रिंसेस शेप बनाना है। तो फाइनल प्रिंसेस शेप हमारी ये वाली है जो मैंने अभी बनाई है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो मैं आपको इसे जोड़कर बता देती हूँ, पहले मैं इसे जोड़ना पड़ेगा मेरे को, इसे जोड़ती हूँ। अब आप ये मत सोचना कि मैंने डार्ट कम लिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने डार्ट की मार्किंग इसमें किस तरीके से की है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, क्योंकि ये जो है, पहले हम बैक पार्ट को करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब बेल्ट करनी है तो मुझे यहाँ से भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो जितना भी ये आया है, तो आपको पता है कि 1 इंच ये छोटा है, तो यानी 9 इंच आया है, तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्किंग करते हैं। तो मतलब हमारी मार्किंग करेक्ट थी, और इसे हम इस तरीके से माइनस कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं जो नियम वो बताती थी कि इस हिसाब से इसमें से 4.25 की डार्ट आनी चाहिए, है ना। तो इसमें तो डार्ट मैंने कम ले ली, डार्ट तो इसमें ज्यादा आनी चाहिए। तो मैंने देखो, उससे ब्लाउज मतलब उस मेथड से ब्लाउज सील के देखे हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी यहाँ पर डार्ट आती है वो हमें यहाँ पर रिमूव करना होता है, नहीं तो उसमें जो वस्ट में जो है बहुत सारा फुलाव आ जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम लेते हैं कपड़ा, तो फिर हम वहां से, जब ये वाली लाइन है, तो फिर यहाँ से हम ऊपर जाकर मतलब यहाँ से निकालते हैं। तो किसी दिन उस पर मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल एकदम परफेक्ट डार्क कैसे लेते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तो बॉडी से इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, और सॉरी मैंने इस पर नहीं लगाया है, मैं लगा दूंगी बाद में, इससे मैं ऐसे ही कटिंग बता दूंगी, इसकी कोई अभी इतनी नीड नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए, यहाँ पर ये 4 इंच के बाद ही हम इस साइड में बेल्ट ले सकते हैं, तो मैं 4 इंच ही कट करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बेल्ट कट करना बताऊंगी। तो यहाँ से जितना भी आया है वो 1/2 इंच, तो 1/2 इंच में इसे छोटा कर दूंगी। बेल्ट में अलग से आपको कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें फिर बेल्ट नहीं हो पाएगी, तो बेल्ट को स्ट्रेट ही कट करनी पड़ेगी, तो मैं बेल्ट अलग से कट कर दूंगी। तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया था कि मुझे ऐसा लगा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ से भी देखिए इस तरीके से बेल्ट करनी है। आई थिंक उसमें स्ट्रेट, हाँ इसमें स्ट्रेट बेल्ट नहीं है, उसमें इसी तरीके से बेल्ट है। तो यहाँ से आप कितना भी जा सकते हैं, जैसे 1.5 इंच, 1/2 इंच, 2 इंच, इस तरीके से जा सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच जा रही हूँ यहाँ से, तो 1.5 इंच गई हूँ ऊपर। तो इस साइड में कितना भी जा सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट के लिए, हम जब बेल्ट नीचे से बेल्ट कटिंग करेंगे तो हम बाद में बताएंगे आपको कि आपको वहां पे किस तरीके से करना है। 2 इंच की बेल्ट लगाइए। आपको मैंने यहाँ पर बताया है
यहाँ पर भी उसमें एक डिजाइन है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मार्किंग करेंगे 3 इंच की। ठीक है, पूरे में हम इस तरीके से 3 इंच की मार्किंग करेंगे। और जब हम आर्म होल की साइड जाएंगे तो हम ग्रेजुअली कम है, अगर 2.75 की मार्किंग की है, यहाँ पर 2.5 इंच की है, और यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच की है। आ, यहाँ पर आप 2 इंच की करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको दिखाया है ब्लाउज, उसमें यहाँ पर थोड़ा झोल था, क्योंकि वो इक्वल ही आ रहा था, और हमें ये इक्वल नहीं लेना होता है, यहाँ से थोड़ा सा कम, इस तरीके से कम करते हुए हम लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से इस तरीके से कट करूंगी। आ रही है आपको समझ में? आई होप आपको कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर भी एक इंच यहाँ पर इस तरीके से चिपका देती हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ के बाद अब मैं बेल्ट की कटिंग, आपको इतना कट करने के बाद आपको बेल्ट की कटिंग दे, और अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं नेक कट कर रही हूँ, तो हम अंदर वाला पोर्शन को इस तरीके से कट करेंगे, बिल्कुल जो भी हमने मार्किंग करी है उसी गाइडलाइन पर ही कट करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। पेपर है तो कपड़ा होता तो हम नहीं उठा के करते, पेपर है तो मैं उठा के कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये थोड़ा पेपर मोटा है ना, तो फिर ये कटिंग हो नहीं पाती है सही से। ये मैं इस तरीके से, जब मैं कपड़े पर मार्किंग करूंगी तो मुझे यहाँ पर भी लेना है, मैंने यहाँ पर लिया है, मेरे को यहाँ पे लेना होगा। इस तरीके से आएगा गले में, और यहाँ पर आप डोरी और या फिर हुक ले सकते हैं, या फिर आ, सिलना चाहे तो सिल सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आर्म होल पे ये मार्किंग करी है, यहाँ पर करेंगे कटिंग। ये हो गया, आर्म होल अलग कर लेंगे, ये इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो जो भी आर्म होल है, बिल्कुल आर्म होल पर भी कटिंग करेंगे। ये यहाँ का जॉइंट हो गया। ओके, और अगर आपको सिंगल डार्ट बनाना है तो ये वाला ऐसे ही रखेंगे, अगर आपको सिंगल डार्ट नहीं बनाना है तो इसको भी अलग करेंगे। ठीक है, देखिए ये 3 पोर्शन हो गए, ये सभी कट के हो गया। अब मैं आपको एक बार क्लियरली समझाती हूँ। ये निकल गया, सॉरी, इसमें टेप कम हो गई ना। अब देखिए, मैं पहले सब सारे पोर्शन निकल काट के अलग कर ले रही हूँ। ये हमारी बेल्ट है, मैंने यहाँ पर ये वाली फाइनल मार्किंग करी थी, 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लिखा है। ठीक है, ये वाली हमारी फाइनल मार्किंग थी, और ये वाली हमारी बेल्ट जहाँ से ऐड होगी वो वाली मार्किंग थी। अब देखिए इनको ध्यान में रख के मैं बेल्ट कैसे निकालती हूँ। एक मैंने पेपर लिया, यहाँ पर ये रखेंगे, और यहाँ पर ये रखेंगे, इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ेंगे, तो आपकी बेल्ट परफेक्ट आएगी। मैं जैसे मेरा निकलता है मैं वैसे निकाल लेती हूँ। हम्म, सबसे पहले मैं बेल्ट के लिए मार्किंग पहले कर लेती हूँ।
यहाँ से जो भी हमारी बेल्ट आई है वो मार्क के करूंगी। ये हमारी फाइनल लेंथ थी, यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, वो मैंने मार्किंग कर ली। अब देखिए हमारी बेल्ट यहाँ से, मैंने बोला था 2 इंच की हम बेल्ट ले रहे हैं, तो 2 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और 2 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। तो आपको पता है मैंने 2 इंच का मार्क किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 2 में 1.5 जोड़ेंगे तो 3.5 इंच होता है। हम 3.5 इंच की मार्किंग इधर की हो गई। इसकी वजह से इस लाइन को सीधा करेंगे। ये मेरा स्केल है, तो इसमें लिया और ये हमारी बेल्ट है। ठीक है, इसमें मार्जिन ले लेते हैं क्योंकि बेल्ट में कपड़ा है तो मैं मार्जिन ले ले रही हूँ और इस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो मैंने मार्जिन का निशान भी लगाया हुआ है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। बेल्ट भी मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम कुछ आगे की देखेंगे। ध्यान से कट करना है आपको, जो भी निशान बताया है उसी निशान पर कट करना है। ये हमारी बेल्ट भी कट हो गई। आप चेक कर सकते हैं एक बार, इक्वल है नहीं, और ये आपका मार्जिन है तो परफेक्ट है। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि आपको जब कपड़े पर रखकर मार्किंग करनी होगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है। देखिए ये हमारा ये पोर्शन इस पोर्शन से जुड़ेगा, तो हमारा यहाँ मार्जिन आएगा। 1/2 इंच जितना भी जॉइंट में जाएगा, 1/2 इंच के राउंड ही लेते हैं, तो 1/2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ आएगा। इस पोर्शन को इससे जोड़ेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, ये पोर्शन इससे भी जुड़ेगा तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ भी आएगा। और ये मैंने इक्वल काटा है तो हम ये हमारा स्टिचिंग मतलब फिटिंग लाइन है, तो स्टिचिंग के लिए मार्जिन आगे जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिख दिया है, जो कि बेल्ट में नहीं लिया है। बेल्ट में हम नहीं लेंगे। अब देखिए ये पोर्शन इस वाले से भी जुड़ेगा, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ भी आएगा। 1/2 इंच मैंने आई हुक के लिए नहीं लिया है, तो आई हुक के लिए 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ आएगा। बेल्ट में भी आएगा हाई हुक के लिए, क्योंकि मैंने नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन इससे भी जुड़ेगा, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ भी आएगा पूरे में। अब ये पोर्शन इससे भी जुड़ेगा तो फिर यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब नेक के लिए, तो देखिए नेक पर भी 1/2 इंच का मार्जिन इस हम पूरे में लेंगे। ये यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा तैयार है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन मतलब दोनों साइड ही मार्जिन लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कितना भी मतलब पूरे में मार्जिन मैंने लिया है। तो ये कटिंग है, आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर मैं इसका साइज बताऊं तो हैवी साइज में मैंने किया है 46 साइज में। 44 हमारा अपर चेस्ट है, 2 इंच का डिफरेंस है। और हमारा बस्ट और वेस्ट में, बस्ट हमारा 46 है, वेस्ट 39 है। हम 7 इंच के डिफरेंस के साथ तो मैंने कटिंग करी है। अब इसमें आपका कितना भी डिफरेंस या फिर कोई भी साइज हो, उसे किस तरीके से आप अगर डार्ट नहीं समझ में आ रही है तो कितना लेकर करना है कि आपको बिल्कुल भी फिटिंग के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। ऐसे होता है कि बस्ट में फुलान आ सकता है और इस
में मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें मैंने लूजिंग दी है, ठीक है, 1/2 इंच की लूजिंग फ्रंट पार्ट में ली है, 1/2 इंच की लूजिंग बैक पार्ट में ली है। 1 इंच मतलब मैंने 1/2 इंच का लिया है तो 2 पार्ट में हो गया 1 इंच, और फ्रंट और बैक में मतलब टोटल ब्लाउज में 2 इंच की लूजिंग ली है, तो इस हिसाब से ये परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो थोड़ी बहुत लूजिंग आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से ये कटिंग हो गई। और जितना भी मतलब मैंने पहले आपको बताया है, तो मैंने 1-2 ब्लाउज सिले हैं, तो मैंने एक चीज उसमें नोटिस किया है कि जब आप उसमें इस तरीके से ज्यादा डाट लेते हैं तो वहां पे यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत कपड़ा निकालना पड़ता है, तो वो डार्ट भी उसमें एडजस्ट होगा, क्योंकि हम उसमें डार्ट इस तरीके से, इस लाइन को इस तरीके से क्रॉस जाती है। अब ये लाइन जितनी क्रॉस गई वो चीजें हमें यहाँ से निकालनी होती है, क्योंकि वहां पर हम सिंगल डार्ट ले रहे हैं, यहाँ पर कोई डार्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस डार्ट को इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से खुलता है, तो वो यहाँ पे डार्ट जो आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, वो भी कटिंग सही है, ये भी कटिंग सही है। आपको जो भी पसंद आए अम, उस हिसाब से करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्लाउज के साथ। आई होप आपको इस ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी। तो अब विदा चाहती हूँ मैं।